उड़ते उड़ते वे दूर अत्यंत विशाल प्रदेश में जा पहुंचे। वहां स्वर्णमयी शाखाओं से लहलहाते दिव्य वृक्ष खड़े थे। जब पक्षीराज गरुड़ उनके समीप पहुंचे तो उनके पंखों की तीव्र वायु से वे सभी वृक्ष भयभीत होकर कांप उठे। कहीं यह महाबली उन्हें तोड़ न डालें। गरुड़ ने देखा कि कल्प वृक्ष भय से कांप रहे हैं तो वे आगे बढ़े और एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष की ओर चले। उसकी शाखाएं वैदूर्य मणियों के समान चमक रही थीं और उस पर स्वर्ण एवं रजत जैसे दिव्य फल लटके थे। समुद्र का जल उसे अभिषेक करता रहता था। वह वृक्ष अत्यंत विराट था। उसने तीव्र वेग से आते हुए गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मेरी 100 योजन तक फैली इस विशाल शाखा पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। गरुड़ उस शाखा पर बैठे, परंतु उनके वेग से वह सघन पल्लवों वाली शाखा टूट गई। किंतु टूटती हुई शाखा को उन्होंने तुरंत अपनी चोंच में पकड़ लिया। उसी क्षण उनकी दृष्टि नीचे लटकते हुए वालखिल्य नामक महर्षियों पर पड़ी, जो उसी शाखा से उल्टे लटके तप कर रहे थे। गरुड़ के मन में विचार उठा, यदि यह शाखा गिरी तो इन ऋषियों का वध हो जाएगा। मेरे कारण इनका अनिष्ट नहीं होना चाहिए। तुरंत उन्होंने हाथी और कछुए को पंजों में दबाया और शाखा को चोंच में लेकर उड़ चले, सिर्फ उन ऋषियों की रक्षा के लिए। यह ऐसा अद्भुत पराक्रम था जिसे देवता भी न कर सकते थे। ऋषि विस्मित हो उठे। उनके हृदय में श्रद्धा भर गई। उन्होंने उस महापक्षी का नाम रखा गरुड़, जो आकाश में विचरते हुए भार उठाने वाला है। गरुड़ आगे उड़ते हुए गंधमादन पर्वत पहुंचे, जहां उनके पिता कश्यप तप कर रहे थे। पिता ने अपने तेजस्वी पुत्र को देखा। वह पर्वत शिखर के समान विराट, यमराज के समान भयंकर और वायु के समान वेगशाली था। कश्यप मुनि बोले, बेटा, कोई दुस्साहस मत करना। वालखिल्य ऋषि क्रोधित हुए तो तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। फिर उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की। ऋषि हिमालय चले गए। तब गरुड़ ने पूछा, पिताश्री, इस शाखा को मैं कहाँ छोड़ूं? कश्यप ने एक निर्जन हिमाच्छादित पर्वत का निर्देश दिया। गरुड़ वहां पहुंचे और विशाल शाखा को गिराया। पर्वत कांप उठा, वृक्ष गिर पड़े, स्वर्णमय शिखर टूट गए। फिर उन्होंने उसी शिखर पर बैठकर हाथी और कछुए को भक्षण किया और तत्पश्चात अमृत लेने के लिए स्वर्ग की ओर उड़ चले। जैसे ही गरुड़ स्वर्ग के निकट पहुंचे, देवताओं के यहाँ भयंकर उत्पात होने लगे। इंद्र का वज्र भय से जल उठा। आकाश से उल्काएं गिरने लगी। बिना बादल के गर्जना होने लगी। देवताओं के पुष्पहार मुरझा गए। देवताओं ने बृहस्पति से पूछा, ये भयंकर संकेत क्यों हो रहे हैं? बृहस्पति बोले, गरुड़ अमृत लेने आ रहे हैं, उनका बल अपार है। इंद्र ने तुरंत अमृत की रक्षा का आदेश दिया। देवताओं ने कवच धारण किए, शूल, गदा, चक्र और तीक्ष्ण अस्त्र उठा लिए। तभी गरुड़ प्रकट हुए। उनके आगमन से देवता कांप उठे। उनके पंखों की धूल से अंधकार छा गया। अस्त्र शस्त्र एक दूसरे से टकराने लगे। विष्णुकर्मा 2 घड़ी तक युद्ध करते रहे, पर गरुड़ के पंख, चोंच और नखों से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। देवताओं ने आक्रमण किया, पर गरुड़ अडिग रहे। उन्होंने पंखों के प्रहार से देवताओं को चारों दिशाओं में बिखेर दिया। आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार सब दिशाओं में भागे। अमृत के समीप पहुंचे तो देखा चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है। गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुख उत्पन्न किए, नदियों का जल पिया और आग बुझा दी। फिर उन्होंने एक छोटा रूप धारण किया और घूमते हुए लोहे के चक्र के बीच से भीतर प्रवेश किया। वहां 2 विषधर सर्प अमृत की रक्षा कर रहे थे। गरुड़ ने धूल फेंककर उनकी आंखें बंद कर दी और क्षण भर में उन्हें मार डाला। उन्होंने अमृत पात्र उठा लिया, पर स्वयं एक बूंद भी नहीं पी। आकाश में उनका सामना भगवान विष्णु से हुआ। विष्णु प्रसन्न हुए। गरुड़, वर मांगो। गरुड़ बोले, मैं आपके ऊपर स्थान पाऊं और बिना अमृत पिए अमर हो जाऊं। विष्णु ने एवमस्तु कहा और स्वयं उनसे अपना वाहन बनने का वर मांगा। इस प्रकार गरुड़ विष्णु के ध्वज और वाहन बने। तभी इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। गरुड़ मुस्कुराए, देवराज, इस वज्र का सम्मान करता हूं। देखो, मैं अपनी एक पंख त्याग देता हूं। उन्होंने एक सुंदर पंख गिरा दिया। उसी कारण वे सुपर्ण कहलाए। इंद्र ने मित्रता की इच्छा प्रकट की। गरुड़ ने कहा, मैं अमृत किसी को पीने नहीं दूंगा। जहां रखूंगा तुम ले लेना।
वे अमृत लेकर सर्पों के पास पहुंचे, कुश पर रख दिया और कहा, मेरी माता अब दासीपन से मुक्त हो। सर्प स्नान करने गए और तभी इंद्र अमृत ले गए। सर्प लौटे तो अमृत गायब था। उन्होंने कुश को चाटा और उनकी जीभ 2 भागों में बंट गई। तभी से कुश पवित्र मानी गई और सर्प है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास और पुराणों के ऐसे रहस्य अभी बाकी हैं